तो जय हिंद साथियों, आज किस वीडियो में देखने वाला है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 भर्ती परीक्षा 28/12/2020 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन हल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं, सेट 9 देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उससे पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। सेट 9 देखने वाले हैं, 8 तक करा चुके हैं। अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, तो वहाँ से जाकर आप आराम से देख सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। या अगर ये बुक आप परचेज करना चाहते हैं यानी खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया होगा, ठीक ना, यानी कि परचेजिंग करने का एनटीपीसी का सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के लिए, दोनों के लिए, ठीक ना। तो आप परचेज कर सकते हैं, ठीक ना, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जिस से भी कर सकते हैं, ठीक ना, कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन पूछा था सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। सुकन्या समृद्धि योजना है यहाँ पर बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका दोस्त बैठा है, ठीक ना, कुछ इस प्रकार मुख करके बैठा है, ठीक ना, इसको बताना था, तो इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर सीमा हो जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से जाकर आराम से जाकर डाउनलोड कर एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्सटेक यानी बिम्सटेक का सदस्य नहीं है। तो कौन सा देश बिम्सटेक का सदस्य नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। तो 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मालदीव। बाकी भारत, नेपाल, भूटान ये सब संबंधित है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ये मालदीव। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि लाभ होगा या हानि, ये आपसे पूछा गया था। तो ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी से बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। यानी कि 4 का देखिएगा तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर है। 13.33% लाभ हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरीश के मासिक वेतन 45,000 यानी कि 45,000 रुपये में से 1/3 शिक्षा पर, ठीक ना, और 2/6 भोजन पर और अन्य आवश्यकताओं पर खर्च होता है। शेष वेतन की वह बचत करता है। बचत का राशि कितनी है, ठीक ना, बचत की राशि कितनी है ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो ये भी थोड़ा सा लंबा जाएगा, यानी कि ये तो थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी से बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए हरीश का मासिक वेतन कितना है, तो 45,000 है, ठीक ना। उसके बाद आपको सिंपल सा यहाँ पर 45,000 माइनस यहाँ पर कर देना था 45,000, यानी कि इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। बाकी आपसे भी बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर 15,000 हो जाएगा। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बचत राशि पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यानी कि यदि साइन थीटा बराबर 3/4 और कोस थीटा बराबर 5/4 हो तो इसका मान ज्ञात करना था, ठीक ना। तो पहले देखिए आपको सिंपल सा यहाँ पर टेन थीटा बराबर आप सभी जानते होंगे क्या होता है, ठीक ना। यानी कि टेन थीटा बराबर हमारा होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक ना। साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। यहाँ पर साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर हो जाता है 3/4, ठीक ना। टेन थीटा पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद तो आराम से निकल जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 5/4, यानी कि 5/4 हो जाएगा। सिंपल सा इसको यहाँ पर गुना कीजिएगा, यानी कि इसको यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार करना है, ठीक ना। तो इसे निकाल लीजिएगा पहले, ठीक ना, यानी कि इसको पहले निकाल लेना है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए टेन थीटा, उसके बाद कोट थीटा यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो हमारा देखिए 1 + 3/4, ठीक ना, 3/4, यानी कि इसको पहले निकाल लेना है, ठीक ना। यानी कि ये देखिए 3/4, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी कैलकुलेशन फास्ट रहेगा तो आराम से बना लीजिए, ठीक ना। पहले टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक ना। साइन थीटा बटे यहाँ पर कोस थीटा होता है, ठीक ना। आप सभी को फार्मूला बता दे रहे हैं, ठीक ना, बाकी आप सभी निकाल लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 3/4 बटे यहाँ पर हो जाएगा 5/4, ठीक ना। इस प्रकार कर लीजिएगा। और कोट थीटा बराबर क्या होता है हमारा, कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक ना। तो
तो ये साइन थीटा होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर आप पहले इसको रखिएगा, उसके बाद इसको रखिएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा दोनों को निकालिएगा, यानी कि टेन थीटा बराबर निकालिएगा। अगर गुना भाग खींचेगा तो इसका करेक्ट आंसर 3/5 आ जाएगा, ठीक ना, यानी 3/5 आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए 3/4 है ना, 3/4 बटे यहाँ पर 5/4 हो जाएगा, ठीक ना। आप लोग को बता रहे हैं, ठीक ना। बाकी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। इसको तोड़िएगा तो यहाँ पर 3/4 हो जाएगा, गुने यहाँ पर हो जाएगा 4/3 यानी कि 5, 4/5 हो जाएगा। ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, 4 कटा, ठीक ना, 3/5 आ गया। यानी टेन थीटा बराबर होगा हमारा कितना आ गया, टेन थीटा बराबर हमारा आ गया, टेन थीटा बराबर आ गया हमारा कितना, तो 3/5, ठीक ना, 3/5 आ गया टेन थीटा बराबर। अब हमें कोट थीटा निकालना, ठीक ना। तो कोट थीटा निकालिएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर कोट थीटा बराबर 5/4 ऊपर में हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 3/4 हो जाएगा नीचे में, ठीक ना। 3/4 इसको निकालिएगा तो 5/4, ठीक ना, और गुने यहाँ पर हो जाएगा 4/3, यानी कि ये भी हो जाएगा 4/3। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सिंपल सा, यहाँ पर ऊपर में आ जाएगा हमारा कितना, तो यहाँ पर देखिए कोट थीटा बराबर आ जाएगा 5/3, ठीक ना। तो सिंपल सा बिठाइए, ठीक ना। 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो 3/5, यानी कि टेन थीटा बराबर 3/5 आया था। 1 माइनस अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो सिंपल सा बात है 5/3, ठीक ना, 5/3 हो जाएगा। अब दोनों को निकालिएगा तो लोग उतर लीजिएगा, 5 आ जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8, ठीक ना। और यहाँ पर नीचे आप डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 3 और माइनस, यानी कि 3 में से यहाँ पर 5 जाएगा, ठीक ना, तो -2 बचेगा, ठीक ना। तो -2 बचेगा, ठीक ना। अब हमें क्या करना है, तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए ये डाटा आपको नोट करके रखना है, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 8/5, ठीक ना। उसके बाद गुने यहाँ पर ऊपर में था -2 यहाँ पर नीचे में था -2/3, ठीक ना। तो ऊपर में माइनस आ जाएगा, -2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हो जाएगा -2, यानी कि ऊपर में था तो नीचे आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 3/-2 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा कितना दिन में, तो ये कटेगा हमारा 4 दिन में, ठीक ना। तो ये हमारा कितना दिन में कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 दिन में कट जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 4, ठीक ना, यानी कि ये 4 दिन में कट जाएगा, सही है, ठीक ना। उसके बाद हो जाएगा -12 यहाँ पर 5, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -12/5, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा था, बाकी कैलकुलेशन फास्ट रहेगा तो आराम से बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर के सेवन सिस्टर यानी कि सात बहन राज्य का सदस्य नहीं है, ठीक ना। तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो त्रिपुरा भी है, ठीक ना, त्रिपुरा भी है, मिजोरम भी, मेघालय भी है, सिक्किम नहीं है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर सिक्किम हो जाएगा। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो पूर्वोत्तर राज्य में है, यानी कि ये पूर्वोत्तर राज्य है, मान लीजिए, ठीक ना। इसमें 7 राज्य है, ठीक ना। यहाँ पर है सिक्किम, ठीक ना। सिक्किम को यहाँ पर मतलब कि ये एक पहले देश था, ठीक ना, इसे मिला लिया गया, ठीक ना। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारत की संसद द्वारा पर्यावरण यानी संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1986 को, ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1986 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारत के किन 2 शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है, ठीक ना। तो किन शहरों के बीच चलती है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली से बनारसी जंक्शन के पास तक, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली बनारसी जंक्शन तक, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये एनालॉजी से क्वेश्चन है, ठीक ना, ये इससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ये ब्रेन से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूरोलॉजी ब्रेन से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है 4 शब्द दिए गए जिसमें से 3 किसी प्रकार समान है जबकि चौथा असंगत है और संगत को पहचानना था, ठीक है। तो यहाँ पुस्तक हो गया, चौक हो गया, पेन, मार्कर। तो यहाँ पर देखिए कॉमन लग रहा है, चौक से भी लिख सकते हैं, पेन से भी लिख सकते हैं, मार्कर से भी लिख सकते हैं, लेकिन पुस्तक को हम पढ़ सकते हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर पुस्तक हो जाएगा, ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक सिलेंडर की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक ना। सिलेंडर का आयतन निकाले, ठीक ना। तो सिलेंडर का आयतन निकालिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1500
84 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा DRDO द्वारा विकसित एक मल्टी बेरक रॉकेट सिस्टम है, तो कौन सा हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया था। तो 13 का करेक्ट आंसर जो है पिनाका। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा, यानी चंद्रमा पर जाएगा तो कितना होगा, ये आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए इसका फार्मूला होता है, चंद्रमा पर जाइएगा तो यहाँ पर 1/6 फार्मूला होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा G/6, यानी कि G/ यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक ना। तो द्रव्यमान कितना है, तो 60 है। तो सिंपल सा आपको क्या करना था, तो 60 यहाँ पर 6 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो ये 10 दिन में कट जाएगा, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 10%, 10 किलोग्राम, ठीक ना। सॉरी, यहाँ पर 10 किलोग्राम हो जाएगा। यानी कि चंद्रमा, अगर आप इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक ना, यानी कि चंद्रमा पर भार कितना होता है, ठीक ना, तो 1 गुने यानी कि यहाँ पर हो जाएगा यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, यानी चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है, यानी कि G/ यहाँ पर 6 होता है, ठीक ना। तो चंद्रमा पर निकालना है तो सिंपल सा 60/6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, वर्ष 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था, तो किसे सम्मानित किया गया था ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए अच्युतन नेम्बूतरी। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के से किस जिले में स्थित है, ठीक ना, यानी दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। ये थोड़ा सा डीप से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो है नवसारी में। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे तो बीपीएससी में भी नहीं पूछता है, ठीक ना, बीपीएससी में डायरेक्ट पूछ लेता है ये मतलब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था, ठीक ना। तो ये देखिए एनटीपीसी है, ठीक ना, इसमें कंपटीशन भी रहता है, ठीक ना। तो थोड़ा सा डीप से पढ़कर जाइएगा तभी आपका रिजल्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन पूछा था निम्नलिखित, और इसमें 1/3 नेगेटिव भी है, ठीक ना। तो आपको एक्यूरेसी के साथ मारना है, ठीक ना। ये नहीं कि जो नहीं जान रहा है उसको भी मार देना, ठीक ना। जो थोड़ा बहुत आता है, ठीक ना, उसे मारना है, बाकी जो नहीं जानते तो उसको बिल्कुल छोड़ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन ने पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, ठीक ना। तो श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है, ये आपसे पूछा गया था। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जोजिला। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा जोजिला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका मान निकालना था, बहुत ही नॉर्मल है, ठीक ना। इससे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी 1/12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, यदि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर इतना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 25 है, ए प्लस बी बराबर इतना है, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान कितना क्या होगा, ठीक ना। ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना, बहुत ही नॉर्मल है, ठीक ना। ये इसे बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इसको अच्छे से बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 125। ऑप्शन यही का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, एक त्रिभुज के कोण 2x डिग्री 3x डिग्री -8 डिग्री और 5x डिग्री -12 डिग्री है, ठीक ना। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण का माप क्या होगा, ठीक ना, यानी त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण का माप क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इसे निकालिएगा तो 88 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी एनालॉजी से क्वेश्चन है, ये इस प्रकार संबंधित है, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग कर सकते हैं या एनालॉजी कर सकते हैं। एनालॉजी तो नहीं कर सकते हैं, ठीक ना, कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसे बनाइएगा, बाकी इसे बना लीजिएगा, ठीक ना। आर कितना पर है, तो आर यहाँ पर 18 पर होता है, और एस कितना पर होता है, तो एस यहाँ पर होता है हमारा, यानी कि आर 18 पर, एस 19 पर। तो एक प्लस किया है, ठीक ना, उसके बाद ए सी यानी कि 2 प्लस किया है यहाँ पर, ठीक ना। उसके बाद एम पी यानी कि यहाँ पर 3 प्लस किया है। उसके बाद ओ से सीधा एस यानी कि यहाँ पर हमारा 4 प्लस किया है, यानी कि ओ होता है 15 पर, ठीक ना, एस होता है 19 पर। तो यहाँ पर तो 4 प्लस किया है। सिंपल सा आपको क्या करना था,
भी में एक प्लस करना था, ठीक ना, यानी कि भी में अगर एक प्लस कीजिएगा तो भी डब्लू हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए डब्लू कर देते हैं, ठीक ना, डब्लू। उसके बाद एक्स में 2 प्लस कीजिए, ठीक ना, एक्स में 2 प्लस कीजिएगा तो जेड आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद एम में आप 3 प्लस कीजिएगा तो यहाँ पर पी आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद जे में आप 3 प्लस कीजिएगा तो यहाँ पर एन आ जाएगा, ठीक ना। ये किस ऑप्शन में है आप देख लीजिए अच्छे से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमें ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो कौन सा अस्थायी सदस्य नहीं है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान, बाकी फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, चीन, ये सब अस्थायी सदस्य है, जापान नहीं है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है, ठीक ना। तो गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एशिया में। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल है। तो कौन सी कंपनी शामिल है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उबुंटू क्या है, ठीक है ना। उबुंटू क्या है ये आपसे पूछा गया था, उबुंटू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 अप्रैल 2019 से किन 2 बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया। तो किसको कर दिया गया ये आपसे पूछा गया था। उस समय का करंट अफेयर मान लीजिए, ठीक ना। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विजया बैंक और देना बैंक को। ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दुगनी है, ठीक ना, और आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसको निकालिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीपीयू। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा सीपीयू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था इसरो ने किस वर्ष मार्स और ऑर्बिटल मिशन की शुरुआत की। तो किस वर्ष किया था ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि यहाँ पर 2013 हो जाएगा। 5 सितंबर 2013 को मार्स और ऑर्बिटल मिशन लॉन्च किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था श्वेता और हरीश को किसी काम को पूरा करने में 28,000 रुपये की आमदनी होती है। इस काम को पूरा करने के लिए श्वेता को उनने 20 दिन और हरीश ने 30 दिन काम किया। यदि उसका दैनिक मजदूरी का अनुपात 5:6 है तो उसका आमदनी श्वेत का हिस्सा क्या होगा, यानी कि उस आमदनी में से श्वेत का हिस्सा क्या होगा ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 10,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा एक संगीत कार्यक्रम प्रयोजित किया। यदि 40% लड़कियों और 50% लड़कों का कार्यक्रम में भाग लिया तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था, ठीक ना। तो कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसे भी बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 46% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक ना। यदि नीचे दी गई व्यवस्था में से सभी वर्णों को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा एक्स के दाईं ओर से 10वें स्थान पर आएगा, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर देख लीजिए कौन सा वर्ण, यानी कि वर्णों को हटा दिया जाए, यानी कि वर्ण यानी कि अक्षर को हटा दिया जाए, ठीक ना। तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए 10वें स्थान पर कौन आएगा यही आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर दाईं, यानी कि इधर मान लेते हैं दाईं, ठीक ना, इधर दाईं इधर बायां, ठीक ना, इधर बायां, ठीक ना, इधर दायां, ठीक ना। तो सिंपल सा गिनिए, ठीक ना। तो यहाँ पर गिनिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर, यानी कि ये आ जाएगा हमारा आर, ठीक ना। तो यहाँ पर गिनिए एक, ठीक ना, 2 ये नहीं होगा, ठीक ना, 1 2 3 3 हो जाएगा, ठीक ना, 4 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक ना। तो 10वें स्थान पर कह रहा है, ठीक ना। तो वर्ण को हटाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर वर्ण को हटा दीजिए, ठीक ना। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, उसके बाद 4 5, ठीक ना, 6 7 8,
ठीक ना। उसके बाद 9 10 तो आ रही होगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लिए, ठीक ना। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा यार, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए यहाँ पर, यहाँ नहीं है कि यहाँ पर होना चाहिए परसेंटेज, लेकिन परसेंटेज नहीं है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी वर्ण को हटाना था, ठीक ना, और 10वें स्थान पर देखना था, ठीक ना। तो वर्ण तो इसको हटा दिए, इसको हटा दिए, ठीक ना। उसके बाद इसको और उसके बाद इसको, ठीक ना। तो यहाँ पर गिनते हैं 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8 9 10, 10वें स्थान पर आ रहा है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस, यानी कि ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा आ जाएगा, ये आपसे पूछा जाता, ठीक ना। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आ जाएगा, ये आपसे पूछा जाता, ठीक ना। तो सिंपल सा इसे बनाइएगा, ये एनालॉजिक, यानी कि ये आपका मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 144, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ ये एनालॉजी से, ठीक ना, तो ये इससे संबंधित है, ठीक ना। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था साधारणतः केंद्रीय प्रवृत्ति को मापन में सबसे प्रयुक्त औसत मान निम्न में से क्या होता है, ठीक ना। तो औसत मान क्या होता है ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माध्य होता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोल का, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे 155 260 315 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 10 और 15 शेषफल बचेगा, ठीक ना। तो वह संख्या कौन सी है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपसे भी बना लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राजत रंगिनी के लेखक कौन है, ठीक ना। तो राजत रंगिनी के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा गया था। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कलहन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन पूछा था 3400 रुपया की धनराशि, ठीक ना, 4 वर्ष का साधारण ब्याज पर 680 रुपया है, ठीक ना। तो ब्याज की दर निकालिए, यानी कि ब्याज की दर क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया था। तो दर बराबर क्या होता है यहाँ पर, ब्याज कितना है, ठीक ना। तो ब्याज 680 है, ठीक ना। तो 680 गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा, बट्टे यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 4 गुने यहाँ पर हो जाएगा 3400, ठीक ना। 3400 4 वर्ष के लिए 3400, 1 0 0 0 कट गया, ठीक ना। तो सिंपल सा इस प्रकार काटिएगा तो इसका करेक्ट आंसर है 5%, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी समचतुर्भुज का आसान कोण का अनुपात, ठीक ना, आसान कोण का अनुपात 3:6 है। समचतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का माप निकालें, ठीक ना। तो सबसे छोटे कोण का माप निकालिएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 40 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था चित्रकला के पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी लोकप्रिय कला है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा हमारा उड़ीसा, है ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 42 नंबर पूछा था किस गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो किस गुरु ने किया था, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है। तो कौन सा स्मारक जो दिल्ली में स्थित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुलंद दरवाजा, भाई अल्लाही दरवाजा ये भी है, हुमायूं का मकबरा, इंडिया गेट ये भी है, ठीक ना। ये सब है लेकिन बुलंद दरवाजा नहीं है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु के द्वारा होता है। तो इनमें से कौन सा है बीमारी है जो विषाणु के द्वारा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिकन पॉक्स, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा चिकन पॉक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, सोल्व करना था, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है यार, इस प्रकार का क्वेश्चन तो आराम से बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 27 हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन को
URL का पूर्ण रूप क्या है, ठीक ना। URL का पूर्ण रूप क्या है ये आपसे पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेरिकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ठीक ना। सेरिकल्चर में हम क्या करते हैं ये आपसे पूछा गया था, यानी कि ये शब्द किससे संबंधित है, तो ये रेशम की खेती से संबंधित है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो एक रस्सी को 3 अलग अलग यहाँ पर देखिए भागों में विभाजित किया जाता है। यदि पहला भाग पूरी लंबाई, ठीक है, पहला भाग का पूरी लंबाई 1/5 है, दूसरा भाग का इतना है, तो तीसरा भाग का लंबाई निकालना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 साइन 14 डिग्री सेक यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना, 46 डिग्री, ये कुछ इस प्रकार है, ठीक ना। तो ये त्रिकोणमिति से पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर 10 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सजीवी संबंध दर्शाता है, तो सजीवी संबंध कौन दर्शाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना है, पार्ट 1, यानी कि मान लीजिए ये पार्ट 1 है, ठीक ना। पार्ट 2 हम कल लाएंगे, यानी कल आपको अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक ना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बाकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।